सबके ये देखत वेदन बिनती यकीन है उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गय ब्रह्म आगार। तो सबके देखते ही देखते जो है वेद प्रभु की विनती करके स्तुति करके अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होकर के ब्रह्मलोक चले गए। बैन ते सुन शंभु तब आय जह रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब वेद गए तो उसके बाद शंकर जी आए और शंकर जी भी प्रभु की स्तुति किए जो है गदगद कंठ से। जय राम रमारम नम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमारम नम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश विभोप, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। दश शीस विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंग बर। मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजयनि। मन जात किरात निपात किए, मृगलोग कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषयाबन पावर भूलि पर। बहुरोग वियोग निलोग है ये, भवदंध्र निरादर के फल ये। भव सिंधु अगार, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेमन जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं रागन लोभन मान मदा, तिनके सम भय भववा विपदा। यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सिद्धइये। सममान निरादर याद रही, सब संत सुखी विचरंति महि। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर यजे। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। बार बार बर माग्यूं, हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोज अपनायनी, भगति सदा सतसंग। बरनी उमापति राम गुण, हरसि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुखद प्रयास। वेद भी प्रभु की स्तुति किए और शंकर जी भी किए। वेद स्तुति किए, जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भीप सूर्यो मने। कि आप सगुण भी हैं निर्गुण भी हैं, रूप के रूप हैं, सुंदर हैं और भूप शिरोमणि, राजाओं में शिरोमणि है। प्रभु के लिए कहा गया है ना,
बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और बिन कर कर में करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक ताबड़ जोगी। पैर नहीं है लेकिन खूब चलते हैं, इतना चलते हैं कि जब द्रौपदी की लाज बचाने को हुई जो है तो गरुड़ भगवान कहे कि लड़ब तुहार काम उड़ब हमार काम, क्षण भर में तुम्हें हस्तिनापुर पहुंचा दे। प्रभु कहे ना, आज हमें किसी पर भरोसा नहीं है। और गरुड़ की चाल कैसी है? मन की गति से कई गुना अधिक गरुड़ की गति है। मन से 100 गुना तेज गरुड़ चलते हैं। प्रभु कहे कि ना, आज नहीं। तो गरुड़ कहे तो ठीक है, देखिए कौन पहले पहुंचता है। गरुड़ उड़ना प्रारंभ किए, प्रभु दौड़ना प्रारंभ किए। तो दौड़ कहाँ रहे, इतना तेज दौड़ रहे हैं कि ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहा है, वह भी आसमान में चल रहे हैं। तो आगे आगे प्रभु हैं कन्हैया और पीछे पीछे गरुड़ जी। फिर भी कन्हैया को विश्वास नहीं है कहीं विलम्ब हो जाएगा तो मेरी बहन का जो है लाज जो है छीड़ हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाए, उसका लाज जो है समाप्त हो जाएगा। तो अपने ऊपर भी विश्वास नहीं, अपना पीताम्बर फेंक दिए। तो आगे आगे पीताम्बर, पीछे उसके पीछे कन्हैया, उसके पीछे 3 विमान हर 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 जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो प्रभु के पास पैर नहीं, बहुत तेज चलते हैं, बहुत चलते हैं। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कान नहीं है लेकिन सबकी सुनते हैं। जो कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है, दौड़े दौड़े आते हैं। कान्हा की शान निराली है, दौड़े दौड़े आते हैं। कोई आर्त पुकारे तो निर्बल का बल बन जाते हैं। उनकी शान निराली है, दौड़े दौड़े आते हैं। और कोई दुखिया बुलाता है तो उसका बल बन जाते हैं। तो सबकी सुनते हैं, खास करके अपने भक्तों का तो ज़रूर सुनते हैं। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करई विधि नाना। हाथ भी नहीं है लेकिन संसार का सारा कर्म प्रभु ही करते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, हम कुछ नहीं करते हैं, सब वही करते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो 5 पांडव बैठे आपस में चर्चा करने लगे कि कौन किसने लोगों को मारा, कौन कितने लोगों को मारा। भाई अर्जुन तो उस युद्ध के नायक थे, हीरो थे। अर्जुन कहे भाई मधुसूदन आप ही बताओ हमसे अधिक किसने मारा। कहे हाँ भाई बात तो सही है, लेकिन हम तो सिर्फ तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे साथ थे, बाकी कौन किसको मारा आप नहीं देख पाए। भीम कहे ये बताइए यदि हमारा गदा न होता तो दुशासन दुर्योधन का अंत कौन करता। दुर्योधन दुशासन का अंत कौन करता। द्रौपदी कही थी न, दुर्योधन दुशासन तेरी मौत शीश पर आई, उसका जो है वस्त्रहरण का प्रयास किए जो है। कहीं ना बने निपुती माँ तेरी, अतिशय अच्छा में अपराध किया। तो इस प्रकार से प्रभु सबकी सुनते हैं। तो वहाँ जब ये हुआ कि तो भीम कहे हमारा गदा न होता। प्रभु कहे भाई देखिए ऐसा है, ऐसे नहीं, एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरा महाभारत ऊंचाई पर से देखा है, उसके पास चला जाए, जब वह बताएगा कि किसने सबको अधिक को मारा जो है, कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा किया जो है। जिसे प्रधानी का चुनाव जब प्रधान जीत जाता है तो उसके सारे समझ पाओ हम हन्ने कैली होने कैली।
और प्रधान तो बुझबे करता कि सारा मेहनत हमारा था। भाई देखिए, हम अपने नाम पर वोट पा सकते हैं, किसी के लिए वोट दिला नहीं सकते हैं। तो कहे जो हमारे कहने पर हमको वोट देगा, हमारे कहने पर आपको नहीं देगा, जो आपको देगा आपके कहने पर हमको नहीं देगा। तो प्रभु कहे कि एक योद्धा ऐसा है कि जो ऊंचाई पर से पूरा महाभारत का युद्ध क्षेत्र देखा, उसके पास चला जाए। तो गए। वह योद्धा कौन था? घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। हाँ, घटोत्कच का पुत्र जो है वह बर्बरीक था। जो है बर्बरीक भीम का पुत्र था। हाँ, बर्बरीक भीम का पुत्र था। वो दो राक्षस, एक राक्षस एक था हिडिंबा और हिडिंब। हिडिंब और हिडिंबा दोनों भाई बहन थे जो है। तो एक बार भीम कहीं जा रहे थे किसी काम से, तो दोनों मिल करके इनके ऊपर जो है भीम के ऊपर आक्रमण कर दिए। तो भीम जो है हिडिंब को जो है मार दिए। अब हिडिंबा जो सोची कि इतना बड़ा वीर कहाँ मिलेगा, तो कही कि हमारे भाई को मार दिए, मैं अनाथ हो गई हूँ, अब मुझे सनाथ करो। बेचारे जंगल में थे ही, कहे सनाथ क्या करूँ, हम खुद कहीं अपना कोई ठिकाना नहीं जो है। कहीं ठिकाना की बात नहीं, लेकिन हमें स्वीकार कर लो। तो हिडिंबा को अपनी पत्नी बना लिए। हिडिंबा से घटोत्कच पैदा हुआ। हिडिंबा से घटोत्कच पैदा हुआ। और जिस नरकासुर के जो है राज्य में 16,100 कन्याएं जो कैद किए हुए था, उसकी पुत्री भी बहुत बड़ी जो है योद्धा थी। जब नरकासुर का वध हुआ तो कृष्ण से बदला लेने के लिए तैयार हो गई। जब पराजित हुई जो है तो कृष्ण से कही कि अब विवाह हमसे करो। तो कृष्ण कहे कि नहीं, विवाह तो हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वर हम जो है तलाश किए हैं। तो उसका विवाह घटोत्कच से करवाए। तो जाकर के बर्बरीक पैदा हुआ। बर्बरीक बहुत पराक्रमी, बहुत बलवान जो है, उसके समान नारायण को छोड़ दे तो उसके समान कोई योद्धा था ही नहीं। वह कहा कि हम 5 बाण में ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर देंगे, 6ठे बाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रतिज्ञा उसकी थी कि जो पक्ष कमज़ोर होगा उसी की तरफ से युद्ध करेंगे। तो युद्ध के शुरुआत में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो कौरव का पक्ष सबल था, पांडव का पक्ष जो है संख्या के दृष्टि से जो है, क्योंकि कन्हैया की नारायणी सेना कौरव की तरफ थी और कन्हैया इधर थे। खाली हाथ वो अभी कहे मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, सिर्फ अर्जुन को दिशा बताऊंगा, रास्ता उपदेश दूंगा, सलाह दूंगा। अब कोई कितना बड़ा बलवान हो, पहलवान हो, हथियार न उठाओ तो क्या करेगा। तो इस प्रकार से कौरव का पक्ष भारी था। तो ये हुआ कि बर्बरीक तो पहले लड़ेगा पांडव की तरफ से, लेकिन जब कौरव पक्ष कमज़ोर होगा तो उधर चला जाएगा, उधर से लड़ेगा तो पांडव कमज़ोर होगा। तो इस प्रकार से युद्ध का निर्णय ही नहीं होना है और युद्ध को कन्हैया को 18 दिन में समाप्त करना था। तो छल से बर्बरीक का जो है सिर काट दिए कन्हैया और उसे पीपल पर कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, लेकिन मैं युद्ध अपने आँखों से देखना चाहता हूँ। तो ये पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा दिए उसे, वहीं से देख रहा है। तो सब गए 5 भाई कि वही बताएगा कि किसने किसको मारा जो है। तब जब सब गए तो प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु का ये बताओ आप पूरा महाभारत का युद्ध देखे हो? कहा हाँ देखे हैं। तो कहे कि ये बताओ कि किसने सबसे अधिक योद्धाओं का वध किया? बर्बरीक कहा कि हमने किसी को किसी का वध करते देखा ही नहीं। पूरे महाभारत के युद्ध में
आपके अतिरिक्त हम किसी को लड़ते हुए देखे ही नहीं। प्रभु से कहा कि पितामह को जितने बाण लगे सब बाण के आगे आपका सुदर्शन था। अभिमन्यु को जितने बाण लगे हर बाण के आगे आपका सुदर्शन था। द्रोणाचार्य का जब गला काटा गया तो धृष्टद्युम्न के तलवार के आगे सुदर्शन था। जब जयद्रथ का वध अर्जुन किए तो अर्जुन के बाण के आगे आपका सुदर्शन था। कर्ण का वध करते समय अर्जुन के बाण के आगे आपका सुदर्शन था। जब भीम दुशासन का जो है छाती फाड़े तो इनके हाथ के आगे आपका सुदर्शन था। दुर्योधन का जंघा तोड़ते समय जो है सुदर्शन था। हम आपके मारने वाले भी आप हैं, मैं चाहे इधर से मारे चाहे उधर से मारे, आपके अलावा मैं प्रभु किसी को युद्ध करते हुए देखा ही नहीं। तब जाकर के पांचों भाइयों का अहंकार जो है समाप्त हुआ। तो प्रभु बिन कर कर्म करई विधि नाना, तो बिना हाथ के ही सारा यानी पूरे त्रिलोक का कर्म वही करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन सारा रस वही भोगते हैं। हम सब जो खाते हैं वह सीधे वहीं पहुंचता है, और वह जो खाते हैं उसका जो है जो भोजन से जो शक्ति मिलती है वह शक्ति हम लोगों में आता है। तो आनंद रहित सकल रस भोगी और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। बाणी नहीं है लेकिन वही सब कुछ बोलते हैं। हम आप क्या बोलते हैं? करहि करा वही भंजहि सोई, उमा राम गति लखई न कोई। बिना प्रभु के मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है, आप अंगुली नहीं हिला पाएंगे। यही शरीर होता है ना। जब ब्रेन हैमरेज हो जाता हम कुछ कर पाते हैं? कोमा में जाते हैं टट्टी पेशाब नहीं हो पाता है। तो सब प्रभु करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो वह कहे कि आप निर्गुण हैं सगुण हैं, रूप के रूप हैं अनूप हैं, भूपों के सिरमौर हैं। दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल जभुज बल हने। रावण जैसे अनेक निशाचरों का जो है आपने ही जो है दलन किया प्रभु। आप संसार में अवतार लोगों के दुखों को दूर करने के ही लिए हैं। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे प्रभु आपकी जय हो। आपके साथ जो है जो शक्ति सीता मैया हैं उनका भी जय है, उनको भी नमस्कार करते हैं। ऐसे वर्णन करते करते जो है जे ज्ञान मान विमत भव भव धरनि भक्ति न याद रही। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर के जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करते हैं। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। उन्हें भी आपकी कृपा से, असुरों को आपकी कृपा से वह सदगति मिल जाती है जिसके लिए देवता जो है तरसते हैं, ऋषि मुनि तरसते हैं। विश्वास करि सब आस परिहर दास तब जय होई रहे। जो आपके चरणों में विश्वास करके आपका दास हो करके जो है बना रहते हैं। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। वह आपके नाम का भजन करके बिना किसी श्रम के जो है भवसागर तर जाता है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी। जिनके चरणों का भजन करके जो है शिव जी को दुनिया पूजता है, और जिन चरणों के रज से गौतम ऋषि की पत्नी तर गई, और नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। गौतम की पत्नी तर गई और जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित, गंगा मैया प्रभु के चरणों से निकली हैं, चरणों से तेरी निकली है गंगा। इसलिए ऋषि मुनियों के द्वारा गंगा मैया का वंदना होता है।
ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों की नित्य भजन करते रहें। इस प्रकार से वेद स्तुति किए थे, भोले बाबा स्तुति किए, हर कोई स्तुति करके प्रभु का जो है अपने अपने धाम को गए। अरे सुनु खगपति यह कथा पावनी और त्रिविध ताप भव भय दावनी। गरुड़ काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, हे पक्षियों के राजा, यह प्रभु के गुणगान की कथा, प्रभु की कथा जो कहते हैं सुनते हैं। त्रिविध ताप भव भय दावनी, तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार का ताप जो है, हर प्रकार का भय, इन सब का यह प्रभु की कथा दमन कर देती है। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में को न आय। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में क्यों न आय। केहू न हाय वह में केहू न हाय। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वह में केहू न हाय। राम नहाय वो में लक्ष्मण नहाय। हे राम नहाय वो में लक्ष्मण नहाय। हे लक्ष्मण नहाय वो में लक्ष्मण नहाय। अरे बजरंग बली नहाय रावण कलंका जराई वो में क्यों नहाय। बजरंग बली नहाय लंका जराई वो क्यों नहाय। हनुमान नहाय लंका जराई वो में क्यों नहाय। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में क्यों नहाय। हे ब्रह्मा नहाय वो में विष्णु नहाय। हे ब्रह्मा नहाय वो में विष्णु नहाय। हे विष्णु नहाय वो में विष्णु नहाय। अरे शंकर नहाय अपन डमरू बजाई वो में क्यों नहाय। हे शंकर नहाय अपन डमरू बजाई वो में क्यों नहाय। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में क्यों नहाय। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में क्यों नहाय।
है राधा नहाय रुक्मिणी नहाय, है राधा नहाय व में रुक्मिणी नहाय, है रुक्मिणी नहाय व में रुक्मिणी नहाय। हरे मोहन नहाय अपन बंसी बजाय, वो में क्यों क्यों नहाय, है कान्हा नहाय अपन बंसी बजाय, वो में क्यों क्यों नहाय। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय, हमें क्यों क्यों नहाय। हे सीता नहाय वमें लक्ष्मी नहाय, है सीता नहाय वमें लक्ष्मी नहाय, है लक्ष्मी नहाय वमें लक्ष्मी नहाय। हरे मीरा न अरे नारद नहाय अपन बीड़ा बजाई, वमें क्यों क्यों नहाय। हे नारद नहाय अपन बीड़ा बजाई, वमें क्यों क्यों नहाय। हे नारद नहाय अपन बीड़ा बजाई, वमें क्यों क्यों हाँ। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय, वमें क्यों क्यों नहाय। हरे ध्रुव नहाय प्रहलाद नहाय, है ध्रुव नहाय प्रहलाद नहाय, प्रहलाद नहाय प्रहलाद नहाय, प्रहलाद नहाय प्रहलाद नहाय। अरे मीरा नहाय अपन घुघरू बजाई, वमें क्यों क्यों नहाय। हे मीरा नहाय अपन घुघरू बजाय, वमें क्यों क्यों नहाय। हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय, वमें क्यों क्यों नहाय। राम नाम नदिया सुगम बही जाय, वमें क्यों क्यों नहाय। सदन नहाल जामिल नहाय, है सदन नहाय जामिल नहाय, अजामिल नहाय जामिल नहाय, जामिल नहाय जामिल नहाय। अरे गणिका नहाय अपन सुगना पढ़ाई, वमें क्यों क्यों नहाय।
है गणिका नहाय अपन सुगना पढ़ाई में क्यों क्यों नहाय है गणिका नहाय अपन सुगना पढ़ाई वो क्यों क्यों नहाय हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में क्यों क्यों नहाय हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में क्यों नहाय हे राम नाम नदिया सुगम बही जाय वो में केहू केहू नहाय एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके ये प्रभु पद प्रिय, जातन जाने दिवस तिन्ह गए मास खटबी। अरे बिसर य गृह सपन सुधि नाही, बिसर य गृह सपन सुधि नाही, और जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनि सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, परम समीप प्रीति बैठारे, और भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति प्रिय कीन मोर सेवकाई, और मुख पर के विधि करऊँ बड़ाई। ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, और मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बय देही, देह गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, और मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके यह प्रिय से वक यह नीति, और मोर यह अधिक दास पर प्रीति। अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहूँ अति प्रेम। प्रभु का राज्याभिषेक हो गया, राजकाज जो है सुव्यवस्थित चलने लगा। 6 महीना बीत गया। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास खटबीस। सब बानर भालू प्रभु का राज्याभिषेक हो गया और 6 महीना बीत गया। एकदम मगन है, सबका प्रभु के चरणों में अपरंपार प्रेम है, जिसका कोई जो है गिनती नहीं, उसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता, इतना प्रेम है। जात न जाने दिवस तिन्ह, दिन बीतता गया, दिन बीतता गया, लेकिन बानर भालू को वह बीतते हुए दिन का कोई ज्ञान नहीं है। गए मास खट 20, 6 महीना बीत गया। जैसे जब खुशी के दिन होते हैं, प्रसन्नता के दिन होते हैं, वह दिन बीतते समय नहीं लगता है, और जो गम का दिन होता है वह पहाड़ सा हो जाता है। निमिष निमिष करुणा निधि गए कल्प समबीति। हम लोग तो साधारण इंसान हैं। राघव सरकार का माता जानकी के वियोग में
एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत गया। तो हम लोगों का तो विपत्ति के दिन क्या पूछना है, बीतबे नहीं करेगा। जैसे घर पे मैयत पड़ी हो, मैयत हुई हो, वह रात नहीं बीतती है। कहीं घर पे कोई दुखद समाचार है, किसी को फ़ोन किया गया कि वह आवे, तो आता तो जल्दी करके आता है, लेकिन उसे भी लगता है कि बहुत देर हो रहा है, और जो उसकी प्रतीक्षा में होते हैं उनको भी लगता है कि बहुत देर हो रहा है। लेकिन कहीं टहलने घूमने चले जाइए तो दिन ऐसे बीतता है, हाँ, कि पता ही नहीं चलता है। इसी प्रकार से जात न जाने दिवस दिन, गए मास खट बीत। 6 महीना बीत गया। ठीक इसी प्रकार जब प्रभु का जन्म हुआ था, प्रभु प्रकट हुए थे, मास दिवस कर दिवस भय, मास दिवस कर दिवस भय, मरम न जानहि कोई, रवि समेत रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया था और मरम न जाने कोई। तो प्रसन्नता का वातावरण था न, तो 1 महीने का दिन भी अयोध्यावासी को नहीं लगा कि दिन कुछ बड़ा हो रहा है। वह 1 महीने का दिन जो है उनको लगा कि 24 घंटा वाला ही दिन है। और मरम न जाने कोई समझ भी नहीं पाया, क्योंकि सब गह गह मह गए हैं, खुश हैं। और ऐसा हुआ क्यों? रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान अपने घोड़े के साथ, रथ और घोड़े के साथ थक गए थे अयोध्यापुरी के ऊपर उत्सव देखते देखते। तो थक गए, तो जब जाएंगे नहीं तो रात्रि कैसे होगी भाई? यदि सूर्यास्त न हो तो रात्रि कहाँ होने वाली है? तो उसी प्रकार से यहाँ तो 6 महीने का दिन नहीं हुआ, 1 महीने का दिन नहीं हुआ, लेकिन उस अगना मगन में गह गह महगे में कोई समझ नहीं पाया कि 6 महीना बीत गया। सबका अपने घर की सुध सभी भूल गए, अपने घर की सुध ही सभी भूल गए। कैसे भूल गए? जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जगह से न्यारे, जिनके नजरों में मोहन समाए, जिनके नजरों में मोहन समाए, फिर नजर वो फिसलती नहीं है, जिनके नजरों में मोहन समाए, फिर नजर वो फिसलती नहीं है। तो जब बानर भालू के नज़र में प्रभु समाये हुए हैं, तो प्रभु के अतिरिक्त कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कब रात हुआ कब दिन हुआ, सिर्फ राघव सरकार ही और उनका चरण दिख रहा है। तो सबको अपने घर की सुधि सभी भूल गए हैं। कैसे? जिमि पर द्रोह है संत मन माही, कि जैसे संतों के मन में दूसरों के द्रोह की बात कभी उठती ही नहीं है। संत के मन में दूसरे के प्रति द्रोह की बात कभी नहीं उठती है। ऐसे जो बानर भालू हैं और विभीषण जी हैं, इनके मन में घर की जो है यादें नहीं आ रही है। जैसे संत के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे की बुराई की बात अइबे नहीं करती है, उसी प्रकार से बानर भालू के मन में यह विचारे नहीं आया कि हमरो घर में है। त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवा।
त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। यानी तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही दया करने वाले हो, तुम ही मेरे से प्रभु सब कुछ आप ही हो। तब घर कहाँ दिख रहा है? लेकिन हम लोगों के लिए क्या होता है, कहीं अगर संजोग से गए किसी मंदिर में भगवान के सामने खड़ा हुए तो बाहर जूता चप्पल निकालना ही पड़ता है मजबूरी में। जैसे खड़ा होते हैं त्वमेव माता, तब तक जुतवा बाहर में बे, उधर ध्यान, हाथ च पिता त्वमेवा, यानी माता प्रभु और पिता जूता। त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेवा, विद्या प्रभु और दया करने वाला वह जूता जो है। इस प्रकार से ऐसे प्रार्थना हम लोगों का होता है। लेकिन बानर भालू तो प्रभु ही सब कुछ है जो है। हम लोग जाते हैं मंदिर में तो बड़े माने सुरक्षित जगह जूता चप्पल निकालते हैं, यानी जितना ध्यान भगवान के भजन में नहीं वहाँ रहता है उससे अधिक ध्यान जो है कि जूता चप्पल पर है। हाँ, यह न गायब हो। तो जब मन की कोठरिया साफ नहीं, मन की कोठरिया साफ नहीं, फिर गंगा नहाए का होई, फिर गंगा नहाए का होई। जब मन की कोठरिया नहीं साफ है, ये बताओ कि घर एकदम गंदा है, वो बड़े धूल धूसरित है, रिश्तेदार आएगा तो उसारी में आएगा, वही बाहर में कहेगा भैया नमस्ते हाल चाल होगी, अब चलत बाटी। तो जब यह मन जो है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने देना। तो यहाँ अगर मैल नहीं रहेगा तो भगवान आएंगे, और जब यही मैल है जो है तो भगवान कहाँ से आएंगे? तो भगवान में कोई कमी नहीं है। कौन कहता है कि राम आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम सबरी के जैसा बुलाते नहीं, हम सबरी के जैसा बुलाते नहीं हैं, हम मीरा के जैसा बुलाते नहीं हैं। मीरा बहुत पहले की बात नहीं है कि न द्वापर की बात है, न त्रेता की बात, न सतयुग, किसी कलयुग की बात है। मीरा जो है कलयुग की बात है, और यही राजस्थान चित्तौड़ की बात है। मीरा माला गुथने के लिए जो है पुष्प रखी थी, उसमें सांप आ गया। तो फूलों में सांप को देख के माला को, फूलों में सांप को देख के सांप को माला से गुथ गई मीरा। सपवे को जो है रस्सी बना कर उसी माला गुथ दी जो है। राणा ने विष का प्याला दिया, उस प्याला को मीरा पी गई। मीरा इस प्रकार से जो है। एक बार राणा ने ओझा बोला, ये कहा कि यह भूत यो प्रेत है मीरा के भीतर। राणा ने ओझा बोला, ये कहा कि यह भूत यो प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर कीरट है तजी घूघट घूमत है दर बेदर। गिरधर गिरधर कीरट है तजी घूघट घूमत है दर बेदर। राणा ने ओझा बोला, ये कहा कि ये भूत यो प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर कीरट है तजी घूघट घूमत है दर बेदर। तजी घूघट घूमत है दर बेदर। हाँ, गिरधर मुख पर नाम न आ सके, गिरधर जीभ पे नाम न आ सके। मंत्र कोई ऐसा मारी है मुँह पर,
गिरधर जीभ पे नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारी है मुँह पर। ओझा जो मीरा के आँखों में ताका, ओझा जो मीरा के आँखों में ताका, तो ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर। ओझा जो मीरा की आँखों में ताका, ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर। तो जब इस प्रकार का प्रभु से प्रेम होगा, गिरधर गिरधर का पुकार करती थी, गली गली में नाचती थी। जब से लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी है। मीरा महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। तो सोखा ओझा बुलाया गया, राणा साहब बुलाए कि ऐसा कोई मंत्र इसके जबान पर मार दीजिए, मुंह पर मार दीजिए, किसके जीभ से जीभ पे गिरधर नाम न आ सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए मुंह पर कि जीभ से गिरधर निकले न। ओझा जो मीरा के आँखों में झाँका, तो ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर। जब वह जो है झाँका कि मने मंत्र मारे, उसे दुआ भभूत करे, तो जब वापस मन मुख मैंने अपना हटाया चेहरा जो है वहाँ से दृष्टि, तो ओझा भिगा उठा गिरधर गिरधर। एक चमत्कार है, एक बताए सांप वाला जो है। फिर जब मीरा जो है, मीरा का निधन कैसे हुआ? मीरा कन्हैया की मूर्ति थी, उसी मूर्ति में समा गई। मीरा उसी मूर्ति में समा गई। शायद होगा बताएं, ऐसे है नहीं, इसमें नहीं है, कि नहीं है। मीरा मूर्तियों में समा गई। तो इस प्रकार का प्रेम जब हो, तो ऐसे प्रेम बानर भालू का था जो है। जैसे संत के मन में दूसरे के प्रति द्रोह आता ही नहीं है, वैसे बानर भालू के मन में घर की इच्छा आई ही नहीं। तब जब 6 महीना बीत गया, तो देखिए यदि कोई रिश्तेदार कहीं जाकर के रुक जाए और बड़ा उसका मन लग रहा है, तो हो सकता है वह नादान है। लेकिन जिनके यहाँ रुका है उनको नफ़रत से नहीं, प्रेम से कहना चाहिए कि बाबू फिर आयो, लेकिन जा अपने घरों खाल चाल ले आवा। उन्हें यह न लगे कि हमें यहाँ से जो है भाई किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जो है सारे बानर भालू को बुलाए और प्रेम के साथ सादर सहित जो है अपने निकट बैठाए, और बड़ा ही सुखद जो है वाणी में बोले जो है, मधुर वचन में, अरे तुम अति कीन है मोरी सेवकाई, और मुख पर के ही विधि करम बढ़ाई। कि आप सबने मेरा जो है नाना प्रकार से, अनेकों प्रकार से सेवा किया है। अब मुख पर यदि कहूँ जो है तो हो जाएगा कि चापलूसी, इसलिए मुख पर जो है किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। उसमें 2 कारण है। एक तो वह सोचेगा कि मुख पर कर रहे हैं, हम हैं तब कर रहे हैं, और दूसरे किसी के मुख पर बड़ाई करने से एक समस्या यह होती है कि उसके अंदर अहंकार भी आ सकता है। तो प्रभु कहे कि मुख पर किस प्रकार से बड़ाई करूं जो है, और तुम लोग जो है हमें अति प्रिय हो। अरे ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, और मम हित लागी भवन सुख त्यागे। मेरे ही कारण तुम लोग अपने घर और सुख का परित्याग कर दिए, इसलिए अत्यधिक प्रिय हो। जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई तीनों हैं, जानकी हैं, पूरा परिवार है, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना। जितना प्रिय तुम लोग हो उतना प्रिय जो है हमारे भाई, हमारी पत्नी और पूरा परिवार में कोई नहीं है। और यह झूठ नहीं, मृषान कहूँ मोर यह बाना, मैं कह रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हर किसी को सेवक प्रिय होता है,
जो सेवा करता है वही सबके लिए प्रिय होता है। लेकिन मेरे लिए एक समस्या और है, ये मोरे अधिक दास पर प्रीति, हमें तो अपने सेवक और दास पर सबसे अधिक प्रेम है। अब आप लोग अपने अपने घर जाओ और दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करते रहना जो है, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूँ अति प्रेम। हमें सर्वमान्य मान करके, हर जगह विराजमान मान करके जो है हमारे जो है हमसे प्रेम कीजिएगा। अब प्रभु के ऐसे वचन को सुन करके, सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। अब राघव सरकार इतनी बड़ाई कर दिए कि मुरब्बा भइल जिया, एकदम गोलगप्पा सब हो गए, फुलौरी हो गए, भूल गए कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। हाथ जोड़ करके श्री प्रभु के जो है मुखार बिंद को निहार रहे, एकटक जो है, सकहि न कछु कही यति अनुरागे, मारे प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके श्रेष्ठ प्रेम को प्रभु देखे कि अब यह जो है प्रेम में बिल्कुल लिप्त हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं। तो कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। देखिए, जब हद से अधिक अनुराग हो जाए तो वह भी समस्या होती है। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, माता से करो, पिता से करो, भाई से करो, बेटा से करो, बेटी से करो, पत्नी से करो, सबसे करो। लेकिन वह प्रेम जो है आसक्त न कर दे हमको, प्रेम आसक्त न कर दे। इतना मान करके करना है प्रेम, यही मान करके करना है कि जो हमारे साथ हैं उनके साथ बढ़िया बर्ताव करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार से हमारे कारण कोई कष्ट न हो, वह हमसे प्रसन्न रहे, उनकी सेवा करें। लेकिन आसक्त जो है, इसलिए लोग कहते हैं न कि कंठी माला पहन ले, तो किसी के प्रेम में कंठी माला न पहना जाए। यदि हम बिल्कुल ठेकुर लटका लें जो है तो वही आसक्त होता है। तो प्रभु ज्ञान से जो है उनके आसक्ति को दूर किए। अब प्रभु के समीप तो जो है बानर भालू कुछ कह नहीं पा रहे हैं और बार बार राघव सरकार के चरणों में पड़ रहे हैं। तब प्रभु, जैसे अगर रिश्तेदार घर पे आए हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं, तो 1500 उनके जेब में डाल दीजिए, भैया हाई ले लो जौन बे, और राही में जौन बे किराया भाड़ा चाय पानी हो जाए। तब अब उनके न जाने का कोई कारण नहीं बनेगा। अब वह नहीं रुक सकते हैं, अब वह नहीं रुक सकते हैं। अगर वो नहीं जाना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कपड़ा वपड़ा पहन करके कहीं चौराहा पर टहलने ही जा रहे हैं, खट से उनके थैली में 500 वाला नोट डाल दीजिए, भैया रख लो चाय पानी राही में हो जाए, तो जानेंगे कि अब जाना है जो है। तो ऐसे प्रभु तुरंत जो है, अरे तब प्रभु भूषण बसन मंगाए और नाना रंग अनूप सुहाए। अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर जो है आभूषण और वस्त्र मंगाए जो है कि अब जब वस्त्र पहना देंगे तो जाना ही जाना है। तो अपने हाथ से बनाए हुए वस्त्र जो है भरत भैया सुग्रीव जी को पहनाए जो है। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु के इशारा को समझ करके लक्ष्मण भैया महाराज विभीषण को पहनाए जो है। अंगद जी, अंगद बैठे रहा नहीं डोला और प्रीति देखी प्रभु ताई न बोला। अंगद जी प्रभु के पैर के पास बैठे हुए हैं, डोल नहीं रहे हैं, और प्रभु भी उनके प्रेम को देख करके कुछ बोल नहीं रहे हैं। जामवंत को पहराए, नल को पहराए, अंगद में सबको पहराए जो है। सब जो है प्रभु को प्रणाम करके, भाई अब जब विदाई होगा जाना ही जाना है, प्रणाम करके आगे बढ़े।
तब अंगद उठिनाई सिरु, सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोर। जब सब आगे बढ़ गए तब अंगद जी खड़ा होकर के नेत्र उनके सजल हैं, यानी नेत्र जब सजल मतलब उसमें अश्रु आ गया है, जल है। तो बिल्कुल मीठे वचनों में, प्रेम से भरे हुए वचन में कहे, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, और गयऊ तुम्हारे ये काछ ये गाली। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सुख के समुद्र हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, दुखियों के दुख को नष्ट करने वाले हैं। आप ही बताइए, जब हमारे पिता महाराज बाली जब मर रहे, मने जो उनका प्राणांत हो रहा था, तो हमें आपको सौंप करके गए थे। और असरन शरण विरुद्ध संभारी, और मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरल सरल विरद, यानी जिसका कोई नहीं जो है, जिसे कहीं नहीं सहारा मिलता है, उसको आप सहारा देते हैं। और जिसको सहारा दे देते हैं, उसे सहारा जो है दिए ही रहते हैं। और कोई हाथ भले खींच ले, आप कभी अपना हाथ खींचते नहीं हैं। तो अपने इस प्रतिज्ञा को याद करके, नाथों के नाथ तुम अनाथों के नाथ हो, जो है इस प्रतिज्ञा को याद करके, मेरे स्वामी आप ही हो, गुरु हो, माता पिता सब कुछ हो, आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें ही विचारी कहु नर नाहा, और प्रभु तजी भवन काज मम कहा। आप ही विचार करके हे प्रभु, हे चराचर के नायक, बताइए कि आपको छोड़ करके घर मेरा कौन सा काम है। मैं बालक हूँ, ज्ञान बल बुद्धि से हीन हूँ। ऐसा जान करके जो है हमें अपने शरण में रखिए। जो है आपके घर के जो है छोटे छोटे कार्यों को करूँगा, और आपके चरण कमलों को देख देख करके भवसागर तर जाऊँगा। ऐसा कह करके जो है पकड़ लिए। प्रभु कहे कि ये बताओ अंगद, कह रहे हो छोटा सा बालक, बल नहीं है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, और लंका में जा करके पैर जमा दिए थे, कोई नहीं उठा पाया। अंगद जी कहे प्रभु हम नहीं पैर जमाए थे, आपका नाम ले करके पैर जमाया था, आपका नाम ले करके पैर जमाया था। जैसे छोटे से बालक को कोई कंधे पर बैठा लेता है तो वह सबसे बड़ा हो जाता है, तो आपके प्रभाव से, आपके बल का स्मरण करके जो है मैं ऐसा हो गया था। जो है प्रभु अंगद के वचनों को सुन करके उठाए, और प्रभु के भी नयन सजल हो गए। जो है अपने गले का वो जो मणि वाला माला था, उस माला को अंगद के गले में डाल दिए, वस्त्र बढ़िया सा मंगाए, पहनाए जो है, और पहना करके समझा बुझा करके जो है अंगद को विदा किए। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चलय भगत कृत चेता। भक्त की करनी को याद करके अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सहित उनको प्रभु पहुंचाने के लिए गए, तो प्रभु थोड़े दूर पहुंचा करके जो है चले आए। भरत भैया सब जो है गए। उसके बाद हनुमान जी तो जो है पहले ही अपना वो कर लिए थे।
बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहूँ मही रामा। बार बार दंडवत प्रणाम अंगद जी कर रहे हैं कि हो सकता है अब से प्रभु पसीज जाएं। और कहते भाई जब इतनी दिक्कत पड़ल हो जो है, जैसे रिश्तेदार घर से जब घर पे आए हैं और जाने लगे, जब कई बार प्रणाम करे, समझिए कि भाई एक रात रुकने की उनकी इच्छा और है। बस कोई कह दे अच्छा बहुत देर हो गई बिहान जाए हो। तो इसी प्रकार से अंगद जी बार बार जो है प्रणाम कर रहे हैं। अरे आप बीती है, दूसरे की नहीं, आप बीती है। देखिए जब अपने ऊपर जो गुजरता है उसका व्याख्या इंसान बहुत बढ़िया कर लेता है कि एक दाएं के और रोक ले, तो कोई धीरे से रोक लेता था, अच्छा ठीक आकाश तबा लेकिन अब चल जे बिहान है सही। तो इस प्रकार से राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सो चत हस मिलनी। अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के देखने का तरीका, प्रभु के जो है चलने का तरीका, प्रभु के मिलने का और जो है हंसने का तरीका सब सोच रहे हैं रास्ते में अंगद जी। अरे प्रभु रुख देखी विनय बहु भाखी, और चले हुए हृदय पद पंकज राखी। अब प्रभु का जो है रुख जान गए कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब प्रभु रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु तो क्या कहते हैं, प्रभु का न किसी से प्रेम है, समदर्शी हैं। प्रभु समदर्शी हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सब उनके हैं, सबसे समान प्रेम है, सबसे समान प्रेम है। तो जब अंगद जी को पता चला कि अब नहीं रोकेंगे प्रभु, तो प्रभु के चरण कमलों को हृदय में रख करके जो है अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। अत्यधिक आदर करके सारे बानर भालू सबको पहुँचाए जो है। हनुमान जी भी उसमें जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जब भरत भैया वापस आए तो हनुमान जी सुग्रीव के चरणों को पकड़ लिए जो है। कहे महाराज सुग्रीव, मानते हैं कि हम लोग यहाँ बहुत दिन रुक गए, लेकिन एक साथ सभी लोग प्रभु का साथ छोड़ देंगे तो प्रभु को हम लोगों के सेवा का जो है आदत बन गई है, अभ्यस्त हो गए हैं, तो हम ही लोगों को बुलाते हैं। अब जब हम ही लोगों को बुलाएंगे और हम लोग बिल्कुल सेवा में तत्पर रहे जो है, इसलिए एक ही साथ सबका जो है अवधपुरी छोड़ देना मुनासिब नहीं है। यदि आपकी कृपा हो जो है तो मैं 10-20 दिन और रुक करके प्रभु की सेवा करके तब आऊँगा, आपके चरणों की सेवा करूँगा, आपके चरणों का दर्शन करूँगा। सुग्रीव जी बूझ गए, राम काज लगी तब अवतारा, पुण्य पुंज तुम्हें पवन कुमारा, और सेवहु जाई कृपा आगारा। जो कृपा के आगार हैं, कृपा के राशि हैं, जा करके उनकी सेवा करो। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं पुण्य की राशि हो। ऐसा कह करके जो है सब वानर भालू आगे बढ़ने लगे। जब अंगद जी को आदेश हो गया कि जा करके हनुमान जी को जा करके प्रभु का सेवा करो और 10-20 दिन नहीं जी पूरा उम्र जो है ताउम्र करो सेवा, तो अंगद जी हनुमान जी को जो है रोके, कहे हनुमान जी आप तो अयोध्या में रहेंगे, राघव सरकार के पास भी रहेंगे। देखिए यदि प्रभु तक अपनी बात पहुंचानी है, किसी को भी यदि प्रभु तक अपनी बात चौपानी है, तो यह दोहा जो है, इस दोहा का स्मरण किया जाए, इस दोहा का जाप किया जाए तो हमारी विनती प्रभु तक पहुंच जाएगी। दोहा क्या है? अरे कहु दंडवत प्रभु सैं, कहु दंडवत प्रभु सैं, तुम्हें कहूँ कर जोर, कहु दंडवत प्रभु सैं, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायहु मोर।
हे हनुमान जी, राघव सरकार से मेरी तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, और जब कोई चर्चा हो तो हमारी याद उनको दिला देना कि प्रभु अंगद ऐसे अंगद वैसे जो है। हनुमान जी कहे कि इतना तो मैं ज़रूर कर दूंगा। तो यदि इस दोहा का स्मरण किया जाए, यदि इस दोहा का स्मरण किया जाए, दोहा का जाप किया जाए, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायहु मोर। तो हमारी जो है बात जो है प्रभु तक अवश्य पहुंच जाएगी, हमारी सूचना, हमारी इच्छा प्रभु तक पहुंच जाएगी। अरे ऐसे कही चलऊ बाल सुत फिर आयऊ हनुमन, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। ऐसा कह करके उधर जो है अंगद जी आगे बढ़े और हनुमान जी आ गए जो है प्रभु के चरणों में। अंगद की प्रीति को याद करके हनुमान जी मगन हैं। अरे कुलिसहु चाहि कठोर यति, कोमल कुसुम ही चाय, चित्त खगेश राम करे समुझ परई कहु काय। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त जो है वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी अधिक जो है कोमल है। तो ऐसे जो है प्रभु के हृदय को, प्रभु के मन में क्या है जो है यह कोई समझ नहीं पाएगा। फिर प्रभु निषाद राज केवट को बुलाए, कहे कि हे मित्र, जा कर के धर्म पूर्वक राज्य करना और मेरे नाम का भजन करना जो है, और तुम हमारे पड़ोसी हो। अरे तुम मम सखा भरत सम भ्राता, और सदा रहु पुर आवत जाता। आप हमारे ही राज्य में हैं, तो आप हमारे लिए भरत जैसे हो, मेरे मित्र हो, और भरत जैसा प्रिय हो जो है। प्रभु कहीं उदाहरण में नहीं कहे कि लक्ष्मण जैसा प्रिय हो। जब भी प्रेम का जो है उपमा देना हुआ तो हमेशा भरत का नाम लिया गया। लक्ष्मण भले साथ में थे लेकिन नाम भरत का ही लिया गया। सदा रहो पुर आवत जाता, हमेशा नगर में आते जाते रहिएगा। जैसे जो है अब निषाद राज सोचे कि जब इन्हीं के राज्य में है तो वहाँ नहीं यहाँ सही, लेकिन उनकी बारी आई। अरे बचन सुनत उप जा सुख भारी, और परऊ चरण भरी लोचन बारी। जब यह कहे भरत जैसे प्रिय हो और आते जाते रहिएगा तो बहुत सुखी हुए निषाद राज जो है, और चरणों में पड़ करके नेत्र उनके भी सजल हो गए। अब वहाँ से जो है प्रभु के चरण को हृदय में रख करके जो है आगे बढ़े, और आकर के प्रभु के स्वभाव को निषाद राज अपने घर पे सबको बताए। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और जब इधर प्रभु सबको विदा कर दिए तो अब तक भाई देखिए, जब घर पे रिश्तेदार हों तो सारा कार्य बड़े कायदे से नहीं देख पाएंगे आप, उनमें भी समय देना है। अब घर पे 4 मेहमान आकर के बैठे हों तो खेत में कटनी मारे के हो जाई, 4 दिन बाद मारी जाई। तो प्रभु तो जान ही रहे थे सब जो है मेरे सख मित्र हैं, सहयोगी हैं, जाएंगे एक दिन। तो जब सबको विदा कर लिए तब राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब प्रभु सिंहासन पर बैठे तो उनके बैठते ही हर कोई प्रसन्न हो गया, और सबके जो शोक थे, दुख थे, समाप्त हो गए। किसी का किसी से कोई बैर नहीं। जो विषमता होती है, जैसे सांप मेढक को खा लेता है, शेर हिरन बकरी को खा लेता है, जल में बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती, लेकिन यह जो है जो विषमता है समाप्त हो गई।
वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल हर कोई उसी मार्ग पे चल रहा है। जिसका जो कार्य है वही कार्य कर रहा है। जिसका पढ़ने का समय है वह पढ़ रहा है, जिसका खेती करने का समय है वह खेती कर रहा है, जिसका तीर्थाटन करने का समय है तीर्थाटन कर रहा है, और जिसका भजन करने का समय है वह भजन कर। देखिए हमारे ऋषि मुनि जीवन को 4 आश्रम में विभक्त किए हैं। उम्र को 100 वर्ष मान करके, उम्र को 100 वर्ष मान करके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित किया जाए, गृहस्थ आश्रम में शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा किया जाए, संतानोत्पत्ति किया जाए और धनार्जन किया जाए। वानप्रस्थ आश्रम में दान पुण्य तीर्थ और व्रत किया जाए। और संन्यास आश्रम जो 75 से 100 है उसमें न हम दान कर पाएंगे, न पुण्य कर पाएंगे, न तीर्थ व्रत कर पाएंगे। उसके लिए सबसे बढ़िया आश्रम है, यदि मोह माया हृदय से निकल जाए अंदर से, तो कहीं निर्जन स्थान पर जा कर के, जहाँ नगर या गांव की शोरगुल से दूर जो है, जंगल इत्यादि में या किसी बगीचे में, किसी उपवन में जा कर के प्रभु के नाम का भजन किया जाए। तो हर आश्रम में जिसको जो करना था वह करता था। हर वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, हर वर्ण का जो है अपना अपना। देखिए लोगों ने बाद में इसमें बड़ा कि शूद्र का है, शूद्र कोई शूद्र ऐसा हमारे यहाँ जात था ही नहीं, वर्ण था। और वर्ण जो है परिवर्तनशील था, वर्ण परिवर्तनशील। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रभु श्री कन्हैया खुद कहे, चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, कि चारों वर्णों की रचना मैंने किया उनके गुण कर्म के आधार पे। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। हर बालक, हर जो है बच्चा जब पैदा होता है तो शूद्र योनि में ही पैदा होता है। बाद में अपने कर्मों से वह द्विजत्व को प्राप्त होता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। जो मान लीजिए ब्राह्मण के ही यहाँ पैदा हो गया है, जब तक उसका यज्ञोपवीत नहीं होता है तब तक क्या जो है उसको कोई ब्राह्मण मानता है। यहाँ तक कि लोग निमंत्रण में ऐसे होता है, जहाँ ब्राह्मण के नाम पर खिलाना है, बहु खाए लो वैसे दक्षिणा के हम ब्राह्मण के नाम पर ना चाहिए। तो कोई भी यदि ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन अब ब्राह्मण कोई बन क्यों नहीं रहा है। अगर ब्राह्मण बन जाएंगे तो जो आरक्षण का लाभ है वो कैसे मिलेगा भाई। आरक्षण का लाभ ब्राह्मण के लिए है नहीं, तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए हम शूद्र रहेंगे। और दूसरा लाभ यह मैंने आज शूद्र का मैंने पर्यायवाची दलित हो गया है। अगर हम शूद्र से बाहर आ जाएंगे तो कैसे केहू खेते में छगड़ी अगर चराई हुए और वो बोल ही दे तो कैसे FIR करवे। आखिर देखिए कितना बड़ा जो है विडम्बना है। खेत में छगड़ी चराएंगे, बकरी चलाएंगे, गाय चराएंगे, और अगर आप बोल देंगे तो आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। आपका नुकसान भी हुआ और आप ऊपर से हर्जाना दीजिए। शासन प्रशासन भी जानता है कि 100% झूठा है, लेकिन ऐसा नियम कानून बना हुआ है। तो हर कोई प्रभु श्री राम के राज्य में अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते थे। और चारिव चरण धर्म जग माही, और पूरी रहा सपन अगनाई। धर्म अपने चारों चरणों से था। धर्म के 4 पाँव होते हैं, सत्य, शौच, दया और दान। सत्य का मतलब कि
झूठ न कुछ रहे, वही सत्य है। शौच का मतलब पवित्रता, दया जान ही रहे हैं, दान जान ही रहे हैं। पूरी रहा सपने हुए, इससे पूरा संसार जो है इससे परिपूर्ण है, दया से, शौच से, दान से, सत्य से। और सपने हुआ घनाही, स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं होता था जो है। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सारे नर नारी प्रभु के भक्ति में लीन है और सबके सब जो है मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्पायु में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, किसी को कोई पीड़ा नहीं जो है, और सबके सब सुंदर जो है और स्वस्थ जो है। न कोई दरिद्र होता था, न कोई दुखी होता था, और न तो कोई बुद्धहीन होता था, न कोई गुणहीन होता था। इस प्रकार से राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जगमाय, काल कर्म स्वभाव गुण, कित दुख काहु न काय। यानी किसी को कोई दुख नहीं जो है। विधु महिपुर मयूख ने, रवि तप जतन ही काज, मागे बारिध देहि जल, रामचंद्र के राज। प्रभु के राज्य में चंद्रमा की किरणें जो है पृथ्वी पर जो है अमृत की वर्षा करती थी, और सूर्य उतने तपता था जितनी आवश्यकता होती थी। मागे बारिध देहि जल, जब गृहस्थ को जल की आवश्यकता होती थी तो कहते थे तो इंद्रदेव वर्षा कर देते थे। रामचंद्र के राज, ऐसा जो है प्रभु के राज्य में होता था। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था। सागर निज मर ज्यादा रही, और डारही रत्न तटन नर लही। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था, उतने ज्वार भाटा आता था कि तट पर जो है उछाल आता था तो हीरा जवाहरात ला करके सोना चांदी दे जाता था, फिर समुद्र वापस जाता था, और लोग जो है उसे लेकर के जो है प्रसन्न रहते थे। तो ऐसा जो है प्रभु का जो है राम राज्य था। तो आज की कथा को ही विराम दिया जाए। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। हर हर महा